हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की है। जैसा कि ये अपना टेस्ट पेपर नंबर 7 है, इससे पहले 6 टेस्ट पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं आपके, और सारी जितने भी कंटेंट आपको मिला है सारा जो है आपका टॉपिक वाइज यहाँ पे साइंस के टेस्ट तैयार किए गए हैं। तो चलिए गाइस, आप भी अगर अपना टेस्ट लगाना चाहते हैं कि आपकी साइंस कैसी है, तो यहाँ पे टेस्ट पूरा लगाइएगा। फिर लास्ट में आपका कम से कम देखिए, यहाँ पे 40 से 50 क्वेश्चन मैंने हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर अप किए हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम साइंस यहाँ से कवर अप हो जाता है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्री में वीडियो आपको नहीं देखना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर करना है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक जो टॉपिक वाइज, हर एक टेस्ट आपका टॉपिक वाइज है। इससे पहले 6 से 7 टेस्ट 6 टेस्ट हो चुके हैं, और इससे पहले 2 आवर्त सारणी के वीडियो जो है मैंने डाले थे। आपके आवर्त सारणी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें ये अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे। प्लेलिस्ट में से देख के आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे सारे टेस्ट पेपर लगा सकते हैं। और यदि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी, वहाँ पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज की क्लास। बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। देखिए, ऐसे जनरली साइंस से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बताइए जल्दी से आंसर कमेंट करके आपको आंसर जरूर बताना है। यहाँ पे अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, बिल्कुल कौन सा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1972 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। ये तो आप सभी को पता होगा कि अंतरिक्ष में जो पहली महिला गई थी उनका नाम क्या था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, वैलेंटिना तेरेस्कोवा, है ना। कौन सी, वैलेंटिना तेरेस्कोवा, ये जो है पहली महिला यात्री थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम का प्रतीक। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और कंफ्यूज होके यहाँ पे गलत कर देते हैं। बिल्कुल कौन सा होता है, Na। सोडियम का प्रतीक याद रखिएगा, S नहीं होता है, Na होता है, सोडियम Na। अगला क्वेश्चन है आपका, Au, Ag, Cu और Fe, है ना। यहाँ पे ये जो सारे हैं, सबसे अधिक तन्य कौन सा होता है, इन सभी में से सबसे अधिक तन्य कौन सा होता है, बिल्कुल कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, Au जो होता है आपका सबसे अधिक तन्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है। शुद्ध सोने के बारे में बताया गया है यहाँ पे, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है। जो आप लोग खरीदते हैं वो बिल्कुल प्योर सोना नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा। 24 कैरेट का जो होता है, बिल्कुल गोल्ड जो होता है, बिल्कुल अलग ही होता है ना। चलिए कौन सा बताएगा, 18 कैरेट का शुद्ध सोना जो होता है वो 75% ही होता है। कितना 75%। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करके आंसर बताना है आपको, जल्दी से बताइए। बिल्कुल कौन सा, नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए, सिंदूर जिसको बोलते हैं भखरा, किसे कहते हैं, सिंदूर किसे बोलता है, ये बताइए जल्दी से। ये साइंटिफिक नाम में आपको बोला है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, HGS को बोला जाता है सिंदूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए, Fe जो फ्रियोन रहता है उसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है। Fe रासायनिक प्रतीक है, किसका रासायनिक प्रतीक बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है जब एग्जाम में सामने आपके क्वेश्चन आता है। चारों ही आपको ऑप्शन सही लगता है कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आपके लिए यहाँ पे टेस्ट पेपर लेके आए हैं। Fe मतलब क्या हो जाएगा, आपका आयरन जो रहता है, लोहा, ठीक है, ये आपका इसका रासायनिक प्रतीक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो रहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। चलिए, पहले जो पूछा था केवल अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली महिला पूछा था, इस बार भारतीय महिला पूछा है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन, कल्पना चावला, बिल्कुल आपको याद होगा, कल्पना चावला, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता होता है कि अंतरिक्ष जाने, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन थे, परंतु उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, ये अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा, अपोलो 11, अपोलो 11, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। देखिए, फ्री में नहीं देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सारे जितने भी हैं आपका साइंस के टॉपिक वाइज यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपके लिए कंप्लीट की गई है, और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका साइंस का कुछ आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए,
विदेशी भूमि में छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा था? विदेशी भूमि का बिल्कुल कौन सा? आर्यभट्ट। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? ऑटोमोबाइल बैटरी जो रहती है उसमें कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी H2SO4। कौन सा? H2SO4। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। ऑयल ऑफ विटोरियल, ऑयल ऑफ विटोरियल किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए जल्दी से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा तक वीडियो को शेयर करना है, लाइक शेयर नहीं करना, शेयर करना नहीं भूले। बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी H2SO4। H2SO4 ऑयल ऑफ विक्टोरियल का फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। चांदी का प्रतीक यहाँ से पूछा है और जब सामने ऑप्शन आते हैं तो बिल्कुल 100% आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, और आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। बिल्कुल 2 ऑप्शन में से ही बता दीजिए। चलिए AU और AG, इन दोनों में भी कंफ्यूजन होगा। अभी 4 नहीं है आपके सामने, 2 ही है, फिर भी कंफ्यूजन है। बताइए कौन सा होता है? AG बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी AG, चांदी। AG किसका प्रतीक होता है? आपका चांदी का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर आपका 15। टेस्ट नंबर 7 है। इससे पहले 6 टेस्ट आ चुके हैं। कोई बच्चा पहली बार आया है तो आराम से आप टॉपिक वाइज टेस्ट कोई सा भी देख सकते हैं। यहाँ पे 20 से 25 मैंने बताया था कि आपको टेस्ट सीरीज पूरी साइंस के लगभग कवर करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए जल्दी से। सल्फर के अणु का सही सूत्र कौन सा होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी S8। कौन सा होता है? S8। चलिए अगला क्वेश्चन, C2H6SOH का सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है ये? C2HSOH। जल्दी से बता दीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है ये। अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कौन सा? फ्रीयान 12। किस नाम से जाना जाता है इसको? फ्रीयान 12 नाम से जाना जाता है बाजार में। अगला क्वेश्चन है आपका क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम। देखिए सारे लेवल के मैंने क्वेश्चन बिल्कुल इजी भी नहीं किया है, तो बिल्कुल आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं, सारे जो एग्जाम में कंटेंट पूछा जाता है वही एक कंटेंट मैंने यहाँ पे तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए जल्दी से। बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? पारे, कोई तो सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए जल्दी से। निम्न में सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे जो भारी है वेटेज में कौन सी भारी धातु पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, ये भी पता होगा। आई होप कौन सी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। कौन सी? यूरेनियम धातु जो होती है बहुत ही भारी होती है, खतरनाक भी होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे पाया जाता है? कौन सब में पाया जाता है? पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल बताइए जल्दी से कमेंट करके कौन सा आंसर सही होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए तांबा भी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करिए। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किससे लेपित किया जाता है? लोहे की जो चादर चढ़ाई जाती है जस्ता चढ़ाने में, तो वो किससे लेपित होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। बिल्कुल किसका? जस्ते का यहाँ पे लेप लगाया चढ़ाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए। मैंने बताया कि टॉपिक वाइज आपके जितने भी लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे हमने तैयार करने की कोशिश की है, और अगर आप एक बार ये लगा लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त है। कम से कम ये तो आपको याद होना ही चाहिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल कहाँ पर? त्रिवेंद्रम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? थोड़ा सा जल्दी आंसर करेंगे अभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान पूछे तो आपका कौन सा था? पाथ फाइंडर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है? शुद्ध कार्बन का, ये तो आई होप सभी को पता होगा। बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीरा। निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ है? कठोरतम पदार्थ भी कौन सा होता है? आपका हीरा ही होता है, सभी को पता होगा। आई होप ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आप सभी को याद होगा। वैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस प्रकार से सभी याद करते हैं 10-12 में, आपको भी याद होगा आई होप। बिल्कुल कौन सा? Na 11 होता है। सोडियम का नंबर कितना होता है आपका? 11। सोडियम का प्रतीक क्या होता है आपका? Na होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27।
अमलगम में रहता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, अमलगम में क्या रहता है? चार ऑप्शन में से बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके, कौन सा आएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Hg रहता है। क्या रहता है? Hg। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करिए। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ जितने भी डाटा मिलता है यूट्यूब चैनल का सारा वहीं पे मिलेगा, आपको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी वहां पे सर्च कीजिए, या फिर टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा होता है? सबसे अधिकतम तन्यता किसकी होती है? बिल्कुल सोने की होती है सबसे अधिक तन्यता, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, 29 का आंसर करिए। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। हाँ, चार ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल जल्दी से। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तांबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए। निम्न में कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु पूछा है इस बार? क्या पूछा है? नमनीय धातु। करिए जल्दी से आंसर, कौन सा हो जाएगा? सोना। कौन सा होता है? सोना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है सर, जो साल में जो जल रहता है उसके अंदर सबसे कम कौन सी गैस घुलनशील रहती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? N2 जो रहती है आपकी गैस जो रहती है, बिल्कुल जल में बिल्कुल सबसे कम घुलनशील रहती है, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन नंबर 32, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? कमेंट करके बताइए जल्दी से, कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। फ्री में नहीं देखना है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी। बिल्कुल कितने? 12। CaCO में कार्बन की प्रतिशतता कितनी रहती है आपकी? 12। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करिए। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है? हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता क्या रहेगा? बिल्कुल कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन जो रहता है बिल्कुल यहाँ पे सबसे अधिक प्रभावशीलता अधिकरण करता रहता है। चलिए ऑक्सीकरण करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करिए। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? ये तो आप सभी को पता होगा, आई होप। SO2 के है ना, सल्फर के कारण होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मीथेन का रासायनिक पूछा जाता है कई बार, कंफ्यूजन यही चीज है, और यही दूर करने के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। मीथेन का रासायनिक सूत्र पता सबको है, पर चार ऑप्शन जब सामने आते हैं तो बड़ा भारी वाला कंफ्यूजन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, CH4। याद रखिएगा, CH4 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करिए। बिल्कुल सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो आप सभी को पता होगा कि सोडा वाटर जो बनाया जाता है वो CO2 है ना, CO2 से बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 37, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? ये क्वेश्चन शायद रिपीट है, आपको पहले भी बता दिया था, टेस्ट पेपर फर्स्ट सेकंड में भी आया था आपको। जल्दी से बताइए कौन सा आएगा? बिल्कुल न्यूलैंड। किसने? न्यूलैंड ने। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कीजिए। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है? सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अणु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 39, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, किसके अंदर व्यक्त किया जाता है? ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। बिल्कुल किसके अंदर? AMU है ना, AMU में। किसके अंदर? AMU के अंदर इसको परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, जल्दी से आंसर करिए। वह छोटा सा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बिल्कुल परमाणु कहा जाता है। क्या बोला जाता है? परमाणु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, आज की क्लास में हमने लगभग 40 क्वेश्चन कवर किए हैं टॉपिक वाइज, जैसे कि टेस्ट बताया था मैंने। आज अपनों ने अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ा था, और ये आपके 7 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से 25 से 30 मैंने बताया है कि आपको लगातार टेस्ट मिलेंगे। तो अगर आप अपनी साइंस को अच्छा बनाना चाहते हैं, जो कि हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर सामान्य विज्ञान पूछी जाती है, और बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज इसीलिए तैयार की गई है कि आपके सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। फ्री में वीडियो नहीं देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे शरीर के जो रहते हैं आपके महत्वपूर्ण अंग जो रहते हैं, उससे संबंधित जो प्रमुख विटामिन वगैरह जो भी रहेगी चीज़ें टॉपिक वाइज आपकी कवर की जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।